अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज हम जा रहे हैं दी माइटी शाह आलम मार्केट, जिसको लाहौरिये प्यार से शालमी कहते हैं। शालमी के बाद हम अनारकली बाज़ार भी जाएंगे, एक तो काम है। शालमी से कुछ चीज़ें ख़रीदनी है घर की, तो मैं जिस शॉप पे जाऊंगी आपको भी उस शॉप पे अपने साथ लेके जाऊंगी। तो ये सबसे पहले हम आए थे एक होम डेकोरेशन वाली जो शॉप थी वहाँ पे। तो ये मैं आपको सारी जूम कर के दिखा रही हूँ। यहाँ से मैंने काफ़ी शॉपिंग की है। शॉपिंग हॉल जो है शालमी का वो आपको वीडियो के नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, क्योंकि वीडियो ऐसे लंबी हो जाएगी। तो जो शॉपिंग हॉल है कि मैंने क्या क्या बाय किया शालमी से, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला मिलेगा। ये सारे पॉट्स थे, इनकी किसी की प्राइस 1100 थी, किसी की 1500 रुपीज़ थी। ये भी बड़े ही प्यारे थे, इससे मिलते जुलते मैंने लिए हैं। ये भी थी। उसके बाद हम इस शॉप से निकले तो हमने सोचा कि दूसरी साइड पे जाते हैं, वहाँ पे ज़्यादा शॉप्स होंगी। तो वहाँ पे जाके हमें चाहिए थी ग्रीन लीव्स वाली जो फेंस होती है ना, जो वॉल पे लगी हुई होती है, वो चाहिए थी। तो वो हम ढूंढ रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद ये एक शॉप थी, लेकिन ये आदमी बहुत ही फ्रॉड था। इसकी प्राइसेस सबसे ज़्यादा थी और हमें शालमी का इतना कोई आइडिया नहीं था कि अच्छी चीज़ें कहाँ से मिलती हैं और रीज़नेबल। तो यहाँ से भी हमने कुछ शॉपिंग की थी, पर रेट वो अपनी मर्ज़ी के लगा रहा था। किसी चीज़ की प्राइस जो थी वो दूसरी शॉप से वो कम बता रहा था, लेकिन मेजॉरिटी की प्राइसेस वो ज़्यादा बता रहा था। तो वो जो फैंसीज थी ग्रीन कलर की, जो वॉल फेंस होती है, वो हमने यहीं से ली थी। और यहाँ से इन सब में से कुछ वाजिज़ भी लिए थे, वो मैं आपको दूसरी वीडियो में दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या बाय किया था। उसके बाद हम चल पड़े आगे। हमें चाहिए थी एक वॉल क्लॉक। तो हमने यहाँ पे रास्ते में काफ़ी पूछा, ये गार्ड से मैंने पूछा, एक बैंक के बाहर गार्ड खड़ा था कि शॉप कहाँ पे है घड़ियों वाली। तो उसने जिस तरफ इशारा किया वहाँ पे हम इतना चल के गए। खालिद वॉच करके समथिंग कोई नाम था उसका, लेकिन उसके अंदर जो रिस्ट वॉचेस होती हैं उसकी वैरायटी काफ़ी ज़्यादा थी, जो कि मुझे नहीं चाहिए थी। मुझे वॉल क्लॉक चाहिए था। वो वहाँ पे कुछ ही थे, सिर्फ ऊपर भी उतना ही थे। फिर मैंने उनसे पूछा कि नीचे चली जाऊँ मैं, तो उन्होंने कहा हाँ जी नीचे चली जाए। नीचे भी वही लगे हुए थे 10-12। उसके बाद ये आर्टिफिशियल फ्लावर्स हैं। मेरे घर में जो डेकोरेशन पीसीज हैं उनको मैं थोड़ा चेंज करना चाहती थी, थोड़ा कलर्स लाना चाहती थी, तो उसके लिए मैं बाज़ार गई थी। तो यहाँ से मैंने आर्टिफिशियल जो फ्लावर्स थे काफ़ी अच्छे रेट से मिल गए थे, तो वो मैंने लिए। उसके बाद हमारे घर में जहाँ पे एनर्जी सेवर वगैरह लगे होते हैं ना, वहाँ पे आजकल एलईडी ट्यूब लाइट्स आई हुई हैं, जो पहले किसी दौर में भी चलती थी, उस तरह की एलईडी ट्यूब लाइट्स आई हुई हैं। तो वो हम बाय कर रहे हैं। इन सब में से ये जो ग्रीन कलर की हैं ये हमने ली हैं। बाकी भी कंपनीज अच्छी हैं, लेकिन ग्रीन हमारी फैमिली में पहले यूज़ हुई हैं तो हमने वो ले ली। उसके बाद और भी काफ़ी चीज़ें ली थी, लेकिन उसका व्लॉग नहीं बनाया। अब हम जा रहे हैं अनारकली बाज़ार। वहाँ से हमें गर्म स्टॉलर्स चाहिए। 2 सूट्स जो हैं, निशात का जो मैंने एक बर्थडे का सूट वापस कराया था उसकी जगह में मैंने 2 रेडीमेड ले लिए थे, तो उनके साथ स्टॉलर्स नहीं हैं, तो हम स्टॉलर्स मैच करेंगे। और 1-2 और छोटी छोटी चीज़ें हैं वो देखेंगे। और फिर बाज़ार आए हो, जिस चीज़ का मूड नहीं भी होता वो भी इंसान ले लेता है। तो हमने एंड पे बेडशीट्स भी लेनी है। इरादा तो नहीं था लेकिन ले ली हैं। तो ये सारी यहाँ पे अनारकली में आपको रेडीमेड कपड़े, जूतियों के तो बल्कि आउटलेट्स हैं ब्रांड्स के, लेकिन कपड़े जो है ना वो सारे लोकल बुटीक्स के ही होते हैं। और काम वाले कपड़े भी हसीन। मेरी बारात का जोड़ा जो है ना वो यहीं से बना था, बाबर बुटीक से, लेकिन वो काम किसी काम का नहीं है। वो लहंगे को आप जब भी बैग में से बाहर निकालेंगे ना, उसका काम ऊपर से उखड़ उखड़ के गिर रहा होता है, हालांकि वो बहुत महंगा लहंगा था। खैर, उसके बाद ये एक मरून कलर का सूट है निशात का 2 पीस, उसके साथ हम स्टॉलर मैच कर देख रहे हैं कि 4-5 जो है ना लड़के ने मुझे स्टॉलर दिखाए थे। हम हमेशा से ना, मैं अपने कपड़ों के स्टॉलर्स यहीं से लेती हूँ। गरम भी मिल जाएंगे आपको, बारीक भी मिल जाएंगे, जो गर्मियों के स्टाफ के होते हैं। तो ये जो लड़का है ना ये नया था, और वो जो पीछे मौलवी साहब बैठे हैं ना वो पुराने हैं हमारे जानने वाले। तो इस लड़के को हम जो रेट कहे ना, ये कहे नहीं बाजी इतना तो नहीं ना। तो फिर ये अपने उस्ताद से पूछे तो उस्ताद ने कहा दे दो। 3-4 दफ़ा ऐसे ही हुआ। तो लड़का कहता है बाजी आपको तो आपकी मर्ज़ी के रेट मिल रहे हैं। हमने कहा भाई तुम नए आए हो, हम तो कब से यहाँ पे आते हैं। तो इस तरह हमें हमारी मर्ज़ी के रेट की ना स्टॉलर्स जो थे वो मिल गए थे। मरून के साथ मुझे कोई सूट नहीं
सही लग रहा था, तो मैंने फिर कंट्रास्ट में ना उसके ऊपर स्किन कलर की एम्ब्रॉयडरी थी, फिर मैंने स्किन कलर का ले लिया। और ब्लैक के साथ मेरे पास प्लेन ब्लैक का आया था, लेकिन एक मुझे स्टोलर वैसे ही अच्छा लग गया था, तो फिर मैंने इसके साथ वो ले लिया। ये देखें कितनी वैरायटी है स्टोलर्स की, कोई ना कोई तो आपके साथ ज़रूर मैच होगा। आपने देखा है कि उन्होंने मरून ही 5-6 निकाल के दिखा दिए हैं। और इनके पास टाइट्स भी होती हैं, बहुत ही फर्स्ट क्लास टाइट्स जो होती हैं, जो बड़े पहनती हैं ना गर्ल्स, लॉन्ग शर्ट्स के नीचे पहनती हैं, वो वाली टाइट्स। आपको अगर इसके अलावा भी किसी ऐसी जगह का पता है कि जहाँ से गर्म स्टोलर्स और सारी जिसकी बहुत अच्छी वैरायटी मिलती हो, या जहाँ पे जाते ही आपकी चीज़ जो है वो आसानी से मैच हो जाती हो, इतनी ज़्यादा वैरायटी उस शॉप में हो, तो आपने नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है। और यहाँ पे स्टोलर्स के रेट उन्होंने 900 समथिंग बताए थे, लेकिन 600 का एक, और टाइट्स भी 1100 की बताई थी, और 900 पे पड़े हुए थे, लेकिन हमने 600 की ली है। तो आपने बताना है कि ये रेट महंगे हैं या बाकी बाज़ारों में भी इतने ही रेट चल रहे हैं। लास्ट विंटर्स में मुझे गर्म स्टोलर्स चाहिए थे, मैंने सारे बाज़ार फिर के देख लिए, मुझे कहीं से नहीं मिल रहे थे, आखिर मुझे यहीं पे आना पड़ा। अब हम जा रहे हैं, हमें चाहिए कुछ कोई बॉडी स्प्रे वगैरह, कोई नेल पेंट और एक नेल कटर वगैरह, इस तरह की छोटी छोटी सी चीज़ें चाहिए। ये देखें, इस मार्केट में हर चीज़ आपको मिल जाएगी। किसी दौर में तो हम अनारकली के रेगुलर कस्टमर्स होते थे, लेकिन अब इस तरफ जाना ना बहुत कम होता है। ये देखें, ये रिंग्स और आर्टिफिशियल ज्वेलरी आपको, ये ब्रेसलेट्स बड़ी आला थी, बड़ी प्यारी इनकी क्वालिटी थी। ये नेल पेंट्स हैं सारी क्रिस्टीन की, सारा मेकअप इनके पास था, लेकिन मेकअप मैं यहाँ से नहीं लेती। मेकअप मैं किसी अच्छी जगह से अच्छा मेकअप लेती हूँ, ज़्यादा महंगा नहीं लेती, लेकिन क्योंकि इस बाज़ार में कोई आपको पता नहीं होता कि आपको किसी चीज़ ब्रांड की कॉपी मिल रही है या ओरिजिनल मिल रहा है, कोई गारंटी नहीं होती आपके पास। तो इसलिए फिर अच्छी जगह से, एनम से या अल्फता वगैरह से ही लेना चाहिए अगर आपको कोई ओरिजिनल ब्रांड की चीज़ चाहिए, वरना पाकिस्तानी जो लोकल ब्रांड्स हैं वो आपको इजीली यहाँ से मिल जाते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आउटलेट्स ही नहीं हैं जूतियों के, ये लोकल जूतियाँ भी हैं, ये भी अच्छी क्वालिटी की होती हैं, इतनी बुरी नहीं होती, लिबर्टी से बल्कि आपको थोड़ी सस्ती मिल जाएंगी। यहाँ पे खुस्सों की भी काफ़ी शॉप हैं, ओरिजिनल जो खुस्से होते हैं ना। उसके बाद हम आ गए थे बेडशीट्स वाली शॉप पे। तो ये एक बेडशीट मुझे बड़ी हसीन लगी, ये इसका कंफर्टर था पिस्ता कलर का, मतलब अंदर से पैडेड था, अंदर सारा ना उसके पॉलिस्टर था, लेकिन वो कह रहे थे कि अगर आप इसको और मोटा करना चाहते हैं तो इसकी जिप दी हुई है, आप उसके अंदर अपनी रज़ाई या कंफर्टर डाल के इसको मज़ीद मोटा कर सकते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि हल्की फुल्की सर्दी के लिए या एसी में लेने के लिए ऐसे भी सही है। ये सारी इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी थी, इसमें 3 कलर्स थे, अभी मैं आपको बाकी के कलर्स भी दिखाती हूँ। और ये इसकी प्लेन कॉटन की बेडशीट है, ये पैडेड नहीं है, लेकिन इसके ऊपर भी एम्ब्रॉयडरी हुई है, साथ इसके 2 पिलोस हैं। तो ये टोटल 4 पीसीस का सेट था, जो उन्होंने 11,000 का बताया था, और बारगेनिंग करके वो मुश्किल से 8500 रुपीज़ पे आए थे। तो आप गैस करेंगे इन दोनों में से कौन सी वाली बेडशीट, तीनों कलर्स में से कौन सा कलर बेडशीट का लिया होगा। और ये हैं इसके बाकी 2 कलर्स, एक पीच है और एक स्किन है। सारे बड़े हसीन लग रहे थे, लेकिन आप सारे तो नहीं ले सकते थे। खैर, ये एक सरप्राइज़ है कि ये बेडशीट किसके लिए है। ये मेरी बेडशीट नहीं है, हमने भी जो ली हैं वो मैं आपको शॉपिंग हॉल में सारा कुछ दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या लिया, लेकिन इनमें से आप गैस करेंगे हमने कौन सा कलर लिया होगा। मुझे कुछ सिंगल बेडशीट्स भी चाहिए थी, सिंगल बेड की जो होती हैं, और एक मुझे डबल की भी चाहिए थी, थोड़ी सी ना पैडेड होती है, जो फिल्ड हुई होती है थोड़ी, क्योंकि वो इकट्ठी नहीं होती, और सर्दियों में थोड़ी मोटी अच्छी लगती है। तो मैं सर्दियों में जो है वो मोटी बेडशीट्स बिछाती हूँ, और गर्मियों में मैं कॉटन की बिछाती हूँ। क्योंकि जब मेरी शादी हुई थी ना, तो मेरे पास ढेर था पूरा बेडशीट्स का, और मैं कोई भी चीज़ संभाल के रखने के हक़ में बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैंने सारी बेडशीट्स शादी के फ़ौरन बाद बिछा ली थी, और अब तो उनका बुरा हाल भी हो गया, और मैंने तो अपने बर्तन भी तोड़ लिए कई अंदर से, क्योंकि हमारी अम्मियों के दौर के जो बर्तन हैं उनको कोई यूज़ तो करता नहीं अब। तो बजाय इसके कि हम उनको तोड़ें, अम्मियाँ, अच्छी बात नहीं कि खुद उनको तोड़ के हंडा वंडा के जाएँ इस दुनिया से।
खैर अब चलते हैं हम घर। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए और शॉपिंग सारी आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना ना भूलिएगा। तो अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।